हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ग्राफ्टेड टमाटर को ज़मीन पे लगाने जा रहा हूँ। तो उसी का अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूँगा। देखिए, ये ग्राफ्टेड टमाटर है और इसे मैंने 10 दिन हो गया समथिंग हीलिंग चैम्बर के बाहर रखे हुए। और आज हम इसी को ज़मीन में लगाएंगे और उसके संबंध में छोटी छोटी जानकारियाँ भी समझेंगे कि ग्राफ्टेड टमाटर को ज़मीन में लगाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और भी कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये कुछ क्लिप्स लगी हुई हैं, इनको भी हम रिमूव करेंगे। इन सभी जो 5-6 पौधे थे, इन सभी की जॉइंट अच्छे से बैठ गए हैं, क्योंकि लगभग 4 से 5 दिन मैंने इन्हें हीलिंग चैम्बर में रखा, जो भी मैंने जुगाड़ से बनाया था। और उसके बाद 10 दिन समथिंग नॉर्मल खुले में रखा, ताकि इसमें सुबह की 1 आध घंटे की धूप लगे और बाकी दिन ये छाया में रहें। और आज लगभग 20 दिन बाद मैं इन्हें ज़मीन में लगाने जा रहा हूँ, तो उसी की जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, ये कुछ और पौधे हैं, इनकी भी ग्राफ्टिंग क्लिप। अब हम आज चूँकि हमको इसको इनको ज़मीन पे लगाना है, तो इनकी ग्राफ्टिंग क्लिप हम इनसे अलग कर लेते हैं। और ये पौधे पूरी तरह अच्छे से इनका जॉइंट फिट हो चुका है और अब ये पौधे लगने के लिए ज़मीन में तैयार हैं। तो समथिंग 4 से 5 दिन मैंने इन्हें हीलिंग चैम्बर में रखा और उसके बाद 10 दिन हल्की धूप, जहाँ सुबह की 1 आध घंटे की आती थी मेरे घर में, वहाँ रखा है। बाकी दिन भर इन पे छाया लगती थी। तो देखिए, इन सभी के जॉइंट अच्छे से लग चुके हैं। तो इनको आज हम ज़मीन पे लगाएंगे और समय समय पर इसका अपडेट भी आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। कुछ नॉर्मल टमाटर के पौधे भी मैंने अपने बागीचे में लगाए हैं, तो उनका और इन ग्राफ्टेड टमाटर की तुलना भी हम इस साल करके देखेंगे कि उनमें और इनमें फ्रूटिंग में क्या अंतर है, और उसका भी अपडेट समय समय पर। और यह कुछ पौधे हैं जिनको आज ही मैंने हीलिंग चैम्बर से निकाला है और लगभग 10 दिन बाद मैं इन पौधों को भी ट्रांसप्लांट करूंगा ज़मीन में। अभी मैं 10 दिन इनको ऐसी जगह पे रखूंगा जहां इन पे सुबह की 1 आध घंटे की धूप लगे और बाकी दिन भर छाया रहे। और 10 दिन पश्चात फिर इनकी ग्राफ्टिंग क्लिप अलग करके और फिर इनको भी ज़मीन पे मैं लगा दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ही पौधे मैंने ग्राफ्ट किए हैं, तो चूँकि मेरा कमर्शियल कोई उपयोग है नहीं और मैं सिर्फ इन्हें अपने घर उपयोग के लिए ही तैयार करता हूँ, तो जो मेरी आवश्यकता अनुसार मुझे लगा उतने पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं इनको ज़मीन पे लगा रहा हूँ आज। तो ज़मीन को अच्छी तरह 3 से 4 दिन पहले मैंने गड्ढे खोद लिए थे और उनमें खाद वगैरह थोड़ा मिला के और फिल कर दिया है। और उन्हीं गड्ढों में आज मैं इन्हें लगाऊंगा और फिर इन पे पानी डालेंगे। तो फर्स्ट दिन जब लगाएं तो इन पे सिर्फ थोड़ा ही पानी डालना है, हमें ज़्यादा पानी फुल नहीं देना है। और जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो हमेशा ध्यान रखना है कि वो मिट्टी के नीचे ना दबे, वो मिट्टी के ऊपर ही रहे, क्योंकि अभी जॉइंट वहाँ से फंगस वगैरह का अटैक हो सकता है यदि मिट्टी वगैरह लग जाएगी तो। इसीलिए उस जॉइंट वाले पोर्शन को हमें ज़मीन से ऊपर ही रखना है। तो देखिए, मैंने इन पौधों को अब ज़मीन पे लगाना शुरू किया है और जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उनको ज़मीन से ऊपर ही रखूँगा, ताकि वहाँ से फंगस वगैरह का अटैक मेरे पौधों पे ना हो जाए। और समय समय पर दोनों अपडेट मैं नॉर्मल पौधों की और ग्राफ्टेड पौधों की आप तक पहुँचाते रहूँगा, ताकि आप भी उन पे
अंतर देख सकें कि उनके फ्रूटिंग पे क्या अंतर आता है। और भविष्य में यदि आप चाहें तो जैसे नर्सरी वगैरह रहती हैं जहाँ से ग्राफ्टेड पौधे टमाटर के, बैगन के, मिर्च के, तो आप भी परचेस करके उस अंतर को देखते हुए कि उनमें फ्रूटिंग में क्या अंतर आता है, और इसी तरह आप भी अपने बागीचे में उन पौधों को लगा सकते हैं। लगभग 5 से 6 पौधे अभी जो हीलिंग चैम्बर से निकले हुए समथिंग 10-12 दिन हो चुके हैं उनको, उन पौधों को मैं लगाऊंगा। और जो 6-7 पौधे और हैं मेरे पास, उनको मैं अभी 10 दिन यूं ही सुबह की 1 आध घंटे की धूप दिखा के और छाया वाली जगह पे रखूंगा। देखिए इनका जॉइंट अच्छे से बिल्कुल लग गया है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि ग्राफ्टेड जो पोर्शन है उसको आपको मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है। जब भी आप ग्राफ्टेड पौधा लगाते हैं वेजिटेबल प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का नहीं, आप फ्रूटिंग प्लांट भी लगाते हैं, तो ग्राफ्टेड एरिया पोर्शन जो है उसे मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। वहाँ से फंगस वगैरह का अटैक हो सकता है जिससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए अभी इस पे फर्स्ट टाइम थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और फिर 2 से 3 दिन बाद फिर हम इस पे फुल वाटरिंग कर सकते हैं। तो गड्ढे में अच्छे से गोबर की खाद सड़ी हुई 2 साल पुरानी मैंने मिला के और इन गड्ढे को फिल किया है। और अब इन्हीं इन्हीं गड्ढों में मैं अपने ग्राफ्टेड टमाटो के प्लांट ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ्टिंग अच्छे से बिल्कुल जुड़ गई हैं। इनको ग्राफ्ट किए हुए समथिंग 17 से 18 दिन हो चुका है, और 17 से 18 दिन बाद मैं आज इन्हें ज़मीन में लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए सभी प्लांट्स हमारे लग चुके हैं। अब इनमें मैं हल्की हल्की वाटरिंग करूँगा और समय समय पर आपको इसका अपडेट भी देता रहूँगा। तो आशा करता हूँ ग्राफ्टेड टमाटर की ट्रांसप्लांट का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।